नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दिव्य और अद्भुत वीडियो में। आज हम जानने जा रहे हैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में जो केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और इतिहास का एक अद्भुत खजाना भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना और आज भी क्रियाशील मंदिर कौन सा है? अगर नहीं, तो आज आप इस वीडियो में जान जाएंगे। आज हम निकल रहे हैं देवभूमि बिहार की एक रहस्यमयी पहाड़ी की ओर, जहां लगभग 2000 वर्ष से भी अधिक समय से एक दिव्य शक्ति विराजमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के कैमूर जिले में स्थित पवरा पहाड़ी पर बसे मां मुंडेश्वरी मंदिर की। ईसा पूर्व 600 वर्ष या ईसा की पहली शताब्दी, जब दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं आकार ले रही थीं, तब भी यहाँ इस पहाड़ी की चोटी पर मां दुर्गा का एक रूप अपनी अलौकिक उपस्थिति दर्ज करा रहा था। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है जो गुप्त काल से लेकर आज तक के हर युग की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी अष्टकोणीय वास्तुकला, बिना एक बूंद रक्त बहाए दी जाने वाली चमत्कारी बलि की प्रथा और दिन में 3 बार रंग बदलने वाला पंचमुखी शिवलिंग, ये सब मिलकर इसे भारत के सबसे अद्भुत तीर्थों में से एक बनाते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये यात्रा केवल एक मंदिर के दर्शन तक सीमित नहीं होगी। ये एक ऐसा अद्भुत अनुभव होगा जहां आस्था, इतिहास, वास्तुकला और विज्ञान सभी एक साथ झुकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। जय मां मुंडेश्वरी। तो मुंडेश्वरी धाम का सबसे बड़ा आकर्षण इसका अतुलनीय इतिहास है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच इस बात पर मतभेद है कि यह मंदिर वास्तव में कितना पुराना है, परंतु यहां मिले शिलालेख और कलाकृतियां स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह मंदिर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर गुप्त काल 4ठी या 5वीं शताब्दी के बीच का है। कई विद्वान इसे भारत का सबसे प्राचीन और आज भी क्रियाशील हिंदू मंदिर मानते हैं। कल्पना कीजिए, भगवान बुद्ध के समय में भी यह मंदिर यहां था। मंदिर के भीतर मिला एक शिलालेख इसकी प्राचीनता का ठोस प्रमाण है। इस पर सन 349 ईस्वी का उल्लेख मिलता है, अर्थात आज से लगभग 1700 वर्ष पहले भी यह मंदिर व्यवस्थित रूप से संचालित था। इस शिलालेख में राजा उज्जैन दत्त और गोहिल का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने मंदिर के रखरखाव के लिए दान दिया था। ये प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि मंदिर का निर्माण इस तिथि से भी पहले हो चुका था। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि मां का नाम मुंडेश्वरी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। यह उस समय की बात है जब शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उनकी सेना के 2 सेनापति थे, छंद और मुंड। जब माता दुर्गा ने इन असुरों के संहार का संकल्प लिया, तो मुंड भागकर इसी पवरा पहाड़ी में छिप गया। मां उसके पीछे पीछे यहां पहुंची और यहीं उन्होंने मुंड राक्षस का वध किया। मुंड का वध करने के कारण ही मां का नाम पड़ा मुंडेश्वरी। यह स्थान उस दिव्य क्षण का साक्षी है जहां बुराई का अंत और अच्छाई की विजय हुई थी। मुंडेश्वरी मंदिर की वास्तुकला सचमुच विस्मयकारी है। यह मंदिर अष्टकोणीय आकार में निर्मित है, अर्थात इसके 8 कोने हैं। भारत में गुप्त काल या उससे पूर्व के मंदिरों में इस प्रकार की वास्तुकला अत्यंत दुर्लभ है। माना जाता है कि इस संरचना को श्री यंत्र के आधार पर बनाया गया है, जो इसे एक विशेष तात्विक और ऊर्जात्मक महत्व प्रदान करता है। यह अष्टकोणीय आकार केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि ये चारों दिशाओं और चारों उपदिशाओं से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करने का कार्य भी करता है। मंदिर गर्भगृह में 2 अत्यंत दुर्लभ और पूज्य प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं। पहली, मां मुंडेश्वरी की 3.5 फुट ऊंची काले पत्थर की सुंदर प्रतिमा, जिसमें वे भैंस पर विराजमान है। यह प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। दूसरी, मां के ठीक सामने स्थापित पंचमुखी शिवलिंग, जिसमें भगवान शिव के 5 मुख दृष्टिगोचर होते हैं। यह शिवलिंग शिव की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। दोनों देवताओं का एक ही गर्भगृह में होना शक्ति और शिव के अद्वितीय समन्वय का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि देवी और महादेव एक दूसरे के पूरक हैं। मंदिर की दीवारों, खंभों और आसपास बिखरे अवशेषों को देखिए। ये सभी गुप्तकालीन और उत्तर गुप्तकालीन कला की अनुपम मिसाल हैं। यहाँ नटराज, गणेश, कार्तिकेय और विभिन्न दिक्पालों की नक्काशीदार मूर्तियां देखने को मिलती हैं। कई मूर्तियां समय और आक्रमणों के कारण खंडित हो चुकी हैं,
परंतु उनकी शेष सुंदरता आज भी ये कहती है कि कभी यह स्थल कला और शिल्प का महान केंद्र रहा होगा। यह स्थान हमें यह भी याद दिलाता है कि भले ही समय ने इसके पत्थरों को तोड़ा हो, पर इसकी आस्था और आत्मा आज भी अक्षुण्ण है। तो मुंडेश्वरी धाम का सबसे बड़ा और रहस्यमय चमत्कार है इसकी रक्तहीन बलि की प्रथा। यहां जब भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं तो उसका वध नहीं किया जाता, यहां तक कि एक बूंद खून भी नहीं बहती। बकरे को माता की प्रतिमा के सामने लाया जाता है। पुजारी माता के चरणों से अक्षावल स्पर्श कराकर मंत्रों के साथ बकरे पर फेंकते हैं और तभी घटता है अविश्वसनीय चमत्कार। अक्षत पड़ते ही बकरा अचेत होकर गिर जाता है, मानो वह मृत हो गया हो। कुछ ही देर बाद फिर से मंत्रोच्चारण के साथ अक्षत फेंके जाते हैं और बकरा अचानक जीवित होकर खड़ा हो जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाया। भक्त इसे मां मुंडेश्वरी की सात्विक शक्ति का साक्षात प्रमाण मानते हैं। यहां का पंचमुखी शिवलिंग, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह हल्का गुलाबी या पीला, दोपहर गहरा भूरा और रात हल्का नीला या काला। इस रंग परिवर्तन का कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण आज तक ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इसे पत्थर की प्रकृति बताते हैं, पर भक्त मानते हैं कि यह महादेव के पंचमुखी स्वरूप का दिव्य चमत्कार है। मुंडेश्वरी धाम को मनोकामना पूर्ति का धाम माना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से माता से कुछ मांगता है, मां अवश्य उसे पूर्ण करती है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त यहां घंटा, चुनरी या सात्विक बलि चढ़ाकर मां को धन्यवाद देते हैं। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर की लगभग 600 फीट ऊंची पवरा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। जो भक्त अपनी आस्था को तपस्या से जोड़ना चाहते हैं, वे लगभग 526 सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करते हैं। ऊपर से घाटी का दृश्य भव्य है कि सारी थकान पल भर में मिट जाती है। जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनके लिए पहाड़ी तक पक्की सड़क बनी है, जिससे गाड़ी सीधे मंदिर के पास तक पहुंच जाती है। परिसर में पहुंचते ही एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह न केवल पूजा स्थल है, बल्कि एक पुरातात्विक धरोहर भी है। साल भर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु कुछ अवसरों पर यहां की रौनक देखने योग्य होती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य उत्सव, रामनवमी और महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन का पर्व, माघ पंचमी से पूर्णिमा तक विशाल मेला। तो हमने देखा कि मां मुंडेश्वरी का धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास, एक वास्तुकला का चमत्कार और एक आस्था का केंद्र है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की सनातन संस्कृति कितनी गहरी, व्यापक और अद्भुत है, जहां आस्था और विज्ञान, इतिहास और रहस्य सभी एक साथ हजारों वर्षों से जीवित हैं। चाहे वह रक्तहीन बलि की अद्भुत प्रथा हो या पंचमुखी शिवलिंग का रंग बदलना, मुंडेश्वरी धाम हर किसी को सोचने पर विवश करता है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो तर्क और विज्ञान से परे हैं, जिन्हें केवल आस्था से ही अनुभव किया जा सकता है। यह मंदिर भारत के गौरवशाली अतीत की एक अनमोल धरोहर है, जिसे हर भारतीय को जानना और संरक्षित करना चाहिए। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि मां मुंडेश्वरी धाम की यह यात्रा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। यदि आपको यह कथा, इसका इतिहास और इसके रहस्य पसंद आए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप स्वयं यहां जा चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें। ऐसे ही और रहस्यमय मंदिरों और आध्यात्मिक स्थलों के दिव्य सफर पर चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि आप कोई भी अद्भुत कहानी मिस न करें। जल्द ही मिलेंगे एक और दिव्य यात्रा पर। तब तक के लिए जय मां मुंडेश्वरी।